सेशन में आप लोगों के साथ हूं। जानता हूं कि शायद बहुत सारे लोग व्यस्त होंगे, लेकिन बात जब युवाओं की आती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच आना पड़ता है। देश भर की यात्रा कर रहा हूं, लगभग 3 महीने की यात्रा में आया हूं। उससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सभी जगह जा रहे हैं। एक चीज़ है जो मन में बहुत चोट पहुंचा रही है, वो युवाओं से संबंधित है, यूथ से रिलेटेड है, यंग जनरेशन से रिलेटेड है। हमने बहुत सारी बातें सुनी थी पहले के सरकारों में भी और वर्तमान की जो केंद्रीय सरकार है इनके बारे में भी, कि युवा के लेके ये बहुत प्रेरित हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरणा का स्रोत बताते थे मोदी जी और उनकी टीम। लेकिन अगर स्वामी विवेकानंद को कोई फॉलो करे तो क्या देश में आज युवाओं का यह हाल हो रहा होगा? दोस्तों, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। पिछले 6 साल में एक रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों। कई सारे विद्यार्थी हैं, कई सारे कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि एसएससी जीडी में लगभग 1.5 लाख बच्चे चुने गए। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, आप तमाम टेस्टों को पार करके 5 किलोमीटर की दौड़ को पास करके 2018 के एसएससी जीडी के जो यूथ हैं उनको सब कुछ हो गई। मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, रिटन टेस्ट पास है, उसके बावजूद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। जब राजनाथ सिंह से संपर्क करा जाता है तो बाद में पता चलता है कि यह गृह मंत्रालय का अधीन है। एसएसबी का क्या रोल है समझ में नहीं आ रहा है आज तक। और वो बच्चे फरवरी 2021 से दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाल के बैठे हुए हैं वो, और वो आज तक उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। 52,000 लोगों को आप ज्वाइनिंग देते हैं और 60,000 बच्चे आज इस विभीषिका में है, आज इस दर्द में है। वो अपने माँ बाप को ये नहीं बता पा रहे हैं कि ओवर एज हो जा रहे हैं हम, नौकरी हमारे हाथ से क्यों हमें नहीं मिल रही है, जबकि हमने सारे टेस्ट पास कर लिए। और ये केवल एसएससी जीडी की बात नहीं है। आखिर क्या है एसएससी जीडी? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनकी ज्वाइनिंग होनी थी। सीएपीएफ, आसाम राइफल, एनआईए, ये वो बच्चे हैं। आप जानते हैं जीडी में कौन ज्वाइन करते? कोई बड़े धनवान परिवार के बच्चे नहीं करते हैं, अत्यंत ही साधारण परिवार के बच्चे, जिनके घर में एक आजीविका के लिए स्रोत है, जिनके माँ बाप ये सपने देखते हैं। लड़के और लड़कियां, मैं पूरे देश भर की यात्रा में बहुत सारे लड़कियां लड़कियों से मिला, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मेरे फेसबुक के पेज में, यूट्यूब में जाके देखिए। 15 बार मैं लाइव सेशन में आया हूं, उनका दर्द नहीं सहा जाता। दोस्तों, 600 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इन बच्चों की गलती क्या है? अब एनटीपीसी और रेलवे का भी यही हाल है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांस्टेबलों की यही हाल है, जो इंतजार कर रहे हैं 10,000 लोग वैकेंसी के लिए, जॉब के लिए। आगे बात अगर हम करेंगे ना, लोको पायलट, सिकंदराबाद, हैदराबाद, केरला, बंगाल, 11,000 से ज्यादा बच्चे आज 3 साल से, 5 साल से, 2015 से सारे इम्तिहान क्लियर करने के बाद भी इनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है। और उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ये कहते कि आप आत्मनिर्भर बन जाओ। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे भाई, जब आपने तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशनों में ऐसी हालत कर दी। आज हमारे पास पिछले 6.5 साल में जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे टाइम से। आप देखिए न्यायालय में इतने मामले लंबित हैं, लंबित है, 80 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़ केसेस लंबित हैं दोस्तों। और जजों की पद रिक्त है, वेकेंट है, लेकिन जज लिए नहीं जा रहे कि टेस्ट नहीं पास हो रहे हैं। एक बात बताइए, क्या मुजरिमों को ऐसे हम सजा देंगे? जो बच्चे एस्पिरेंट हैं पीसीएसजे के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशरी, जो लोग एप्लीकेबल है एचजेएस के लिए, हायर जुडिशरी, जो लोग एप्लीकेबल है एसएससी जीडी के लिए, जो लोग एप्लीकेबल है एनटीपीसी के लिए, जो लोग एप्लीकेबल है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, आखिर वो बच्चे जाएंगे कहां जाएंगे? वो कहां नौकरी करेंगे? और कौन उनकी बात को उठाएगा? हम उठाएंगे तो जेल भेज दोगे, हम उठाएंगे तो हमारे पे मुकदमे दर्ज करोगे। अरे हमारे ही घर के बच्चे, हमारे छोटे भाई और बहनें, अत्यंत ही मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार, दलित परिवार, सवर्ण समाज, इसमें जाट, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित समाज के सभी के बच्चे पीड़ित हैं। सरकार है कि सुन ही नहीं रही है, वैकेंसीज निकलती नहीं है। आप देखिए पुलिस में इतनी कमी है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो पद क्यों नहीं भरवा रहे हो? अब आप रेलवेज में प्राइवेटाइज कर रहे हो, अपनी मर्जी से लोग रखेंगे, अपनी मर्जी से निकाल देंगे। एक बात बताइए, जिस सरकार में रोजगार की व्यवस्था ना हो, जिस सरकार में चुने हुए एस्पिरेंट्स को जॉब ना मिले, लोग आत्महत्या करेंगे,
क्या करेंगे हम ऐसे सरकार का? क्या कहेंगे हम इसको अच्छे दिन? कैसे कहेंगे कि इनका कोई मिशन है, कोई विजन है? और अगर इनकी गलतियों को हम बताएंगे तो क्या गलत है? अब मैं कुछ कहूंगा तो अंधभक्त बोलेंगे और बीजेपी के फॉलोअर्स बोलेंगे कि आप बीजेपी के पीछे पड़े हो। गलत बात है। ये बीजेपी की बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात नहीं है, केजरीवाल जी की बात नहीं है। ये बात हमारे यूथ की, हमारे नौजवानों की, हमारी बहनों की है, आदिवासी परिवारों की है, दलित परिवारों की है, ब्राह्मण परिवारों की है, जाट और गुर्जर के परिवारों की है, जिनके बच्चे सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते हैं ये कि हमें आर्मी में जाना है, देश के लिए फिदा होना है। मैं रेबल फाउंडेशन से रेबल सदानंद पति, जब मैं एसएससी जीडी का कैंपेन स्टार्ट किया था, मैं गया था राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने। उन लोगों को कितना पीटा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। पहले दिन मैंने बचा लिया था, एक हफ्ते तक मैंने बचाया, लेकिन उसके बाद जब मैं किसान आंदोलन में बंगाल गया तो पता चला कई सारे लड़कियों को फ्रैक्चर। वो वीडियोस एनडीटीवी ने भी कवर किया है। क्या गलती है भाई? क्या कसूर है उनका? एप्लीकेबल है, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। आप ये देखिए, एक पीएचडी का बंदा पियून के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि पीएचडी के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, स्कॉलर के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है। तो हम पढ़ेंगे क्या? आप कहते बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। आप कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया आखिरकार है क्या? ये डिजिटल इंडिया पेटीएम में आपको पेमेंट देने के लिए, फास्टैग के लिए? ये डिजिटल इंडिया आपको जीएसटी का टैक्स भरने के लिए? ये डिजिटल इंडिया तरह तरह के चालान भरने के लिए? ये डिजिटल इंडिया 2000 रुपए का चालान भरने के लिए अगर मैं मास्क ना पहनूं, इसके लिए डिजिटल इंडिया आपने हमें दिखाया था। पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इतना बड़ा ढिंडोरा पीटा था, देश भर में सेंटर खुले, लोगों ने हजारों रुपए, लाखों रुपए कर्ज लेके सेंटर बनाए। एक लड़के को वैकेंसी नहीं मिली, एक नवयुवक को वैकेंसी नहीं मिली, एक युवती को वैकेंसी नहीं मिली। कौन उठाएगा इनके दर्द की आवाज को? क्यों नहीं उठाती है सरकार इन बातों को? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी कोई एक एमएलए एमपी इनकी बात नहीं उठाता। मैंने उठाया था, मैंने राजनाथ सिंह जी से प्रश्न किया है कि ये एसएससी जीडी वालों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर इनकी गलती क्या है? टेस्ट पास कर लिया, मेडिकल दे दिया, रिटर्न टेस्ट दे दिया, भर्ती की ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है? 3 साल से आपने वेट करा दिया, ओवर एज हो गई, किसी और नौकरी में जा नहीं सकते। क्या हमारे देश के युवा बेरोजगार मरेंगे? क्या ये आत्महत्या करेंगे? क्या ये क्रिमिनल बनेंगे? आखिर ये क्या करेंगे? आप तो विवश कर रहे हैं। इनके माता पिता इनके पीछे पड़े रहते कि भाई तुम्हें पढ़ा दिया, नौकरी ढूंढो। अरे नौकरी आप जनरेट ही नहीं करते। हाँ, दुनिया भर के स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं आप लोग, प्राइवेट, सरकारी नहीं। डोनेशन जा रही है बड़ी बड़ी, नर्सरी के लिए 2-2 लाख का डोनेशन, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों में पूरे में पेमेंट हम दे रहे हैं, तब आप चुप हैं। आपको पैसे चाहिए। क्या इस बात के लिए हमने सरकार को दिया था? दोस्तों, नौजवान लोग जो है ना, बेहद परेशान है और मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही है। मैंने एसएससी जीडी का फ्लाइट उठाया, दोबारा उठा रहा हूं नए सिरे से, और अब की बार मैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहा हूं। मैंने राष्ट्रपति महोदय को 14 फरवरी को ज्ञापन दिया है, ये मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं। मैं गया था, इंस्पेक्टर अजय सिंह 3 स्टार दिल्ली पुलिस के, उनकी गाड़ी में गया था जब गिरफ्तारी होने वाली थी। ऑन एयर बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन अब ये नाइंसाफी नहीं चलेगी, आवाज उठेगी। अब आवाज उठेगी। ये इलेक्शन में बिजी है बंगाल में। आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कितनी विभीषिका की बात है। 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन 2021 में, 2020-21 में भारत ने विदेशों को बेचा, अन्य देशों को बेचा, और आज हमारे देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है। और यह सरकार हमें रोजगार देगी? आज लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, आज लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन इस सरकार ने 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन 2020 और 2021 में बेचा, और 2019 और 20 में 4000 मेट्रिक टन बेचा ऑक्सीजन। चाहे बांग्लादेश को बेचा, चाहे श्रीलंका को बेचा, अपने देश में लोग बच नहीं रहे। इस साल जनवरी में बेचा। क्या इनको कोविड का पता नहीं था? सब पता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? युवाओं की बात हो रही है। हम फिर से पहल कर रहे हैं एसएससी जीडी के 1.5 लाख बच्चों के लिए जो चुने हुए हैं और जिनको वर्दी उनका हक है। और इस हक के लिए जितने भी लोग जेल गए, अब पुनः हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, पर अब हम ये छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए आप सबसे एक अनुरोध है, रेबल फाउंडेशन को अपना साथ दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक सपोर्ट और एक शेयर, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। मुझे सब्सक्राइब करे ना करे कोई बात नहीं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि युवाओं की बात है,
वो बच्चे जो 3 साल से 600 बच्चे सुसाइड करके बैठे हैं, वो लोको पायलट, वो एनटीपीसी के बच्चे, आप समझ रहे हैं ना, रेलवेज के बच्चे जिन्होंने एग्जाम तय कर लिया 3 साल से, वैकेंसी नहीं मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, आवाज सब उठेगी। मैं रेबल सदानंद पति अब इनकी फाइट नए सिरे से शुरू कर रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।